दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर एक नया सर्कुलर कुछ ही दिन पहले जारी हुआ है जो कि अभी काफी वायरल हो रहा है। ये जो सर्कुलर है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मतलब एमपीएम के वीवीसीएल जो भोपाल है, जिसका जोन डिस्कॉम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन उसका सर्कुलर है। अब मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 3 डिस्कॉम है, जिसमें से एक ये डिस्कॉम है मध्य क्षेत्र वाला, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं, ग्वालियर से। अब देखिए यहां पर है क्या, यहां पर बताया गया है कि रीअलोकेशन ऑफ सैंक्शन पोस्ट एज पर न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। 2025 के अंदर जो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र है, इसने अपना जो सीट्स का लोकेशन है उसको रीऑर्गेनाइज किया है। अब इसको हमें क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज की गई है। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, आईटीआई, लाइनमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट, इन सभी की पोस्ट में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, देखो सबसे पहले अगर मैं पते की बात करूं तो देखो एमपीएम की वीवीसीएल सेंट्रल जोन डिस्कॉम भोपाल प्लस ग्वालियर रीजन न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इसमें यहां पे सैंक्शन पोस्ट का ब्रेकअप किया गया है। तो जैसे ये अलग अलग कैडर हैं, कैडर के बाद यहाँ पे रेगुलर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कौन सी आती थी, ये सैंक्शन पोस्ट थी 2011 के हिसाब से। लेकिन अब जो नया ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर लेके आए हैं वो ये वाला लेके आए हैं। तो भाई अब हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इस येलो कॉलम से। इसमें ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है ना, ये कहने का मतलब भोपाल के अंदर अब जो नई वैकेंसीज आएंगी वो इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से आएंगी, इसके हिसाब से नहीं आएंगी। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि भाई ये जितनी भी पोस्ट है, तो ये सारी की सारी जो पोस्ट है ये प्रमोशनल पोस्ट है, हायर लेवल की पोस्ट है। तो इनका तो कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा नहीं, तो होगा किसका, एई और जेईस का। तो अब यहां पे देखिए ये है अच्छी न्यूज। सबसे पहली पोस्ट यहां पे आपको दिख रही है एई डी मैनेजर। इसका मतलब होता है एई डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको मैनेजर पोस्ट भी कहते हैं। और इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स जो बीटेक किए होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, ट्रिपल ई वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं एई की पोस्ट पे। अब 2011 के हिसाब से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए थी वो 277 थी, प्रमोशन के लिए इतनी थी, टोटल 519 पोस्ट थी, इस तरीके से था। लेकिन अब नए सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में टोटल पोस्ट 519 से बढ़ के 520, तो एक पोस्ट एक्स्ट्रा है। और इसमें से 312 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अलॉटेड है। मतलब अभी तो इसकी वैकेंसी आई नहीं थी, अब जो आगे आएगी वैकेंसी उसमें 312 पोस्ट एई की टोटल जितना भी रिक्रूटमेंट होगा उसमें ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी और 208 पोस्ट प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। अब दूसरी चीज देखें तो एई आईटी मैनेजर में कंप्यूटर साइंस वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं। तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल होंगी 92 पोस्ट, और एई सिविल के अंदर जो फिल होंगी वो होंगी 16 पोस्ट। टोटल 420 पोस्ट भरी जाएंगी रिक्रूटमेंट के थ्रू, पेपर करवा के सीबीटी। अब इसके अलावा अगर हम जेई की बात करें तो जेई डिस्ट्रीब्यूशन को असिस्टेंट मैनेजर भी कहा जाता है, और इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं, डबल ई ट्रिपल ई वाले। तो यहां पर टोटल रिक्रूटमेंट जो आएगा वो 1088 पोस्ट के लिए होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये 1088 वैकेंसी एक ही बार में निकलेंगी, ये धीरे धीरे भरी जाएंगी। तो 1088 पोस्ट अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, इस ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के थ्रू डिसाइड किया गया है कि भरी जाएंगी। और हम बात करें जेई सिविल की तो टोटल पोस्ट है यहां पर 26। तो ऐसे करके टोटल 1114 पोस्ट हो गई जेई की। अब आईटीआई के लिए भी बताया है, तो यहां पे देखो ये आईटीआई का पूरा बताया है। तो 3687 वैकेंसी यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आएंगी। किस पोस्ट के लिए, तो ये है भाई टेस्टिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए 3687 वैकेंसी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 7900 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। किस पोस्ट के लिए, लाइन अटेंडेंट पोस्ट के लिए। और इस लाइन अटेंडेंट पे कौन एलिजिबल होता है, जो इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से या वायरमैन से आईटीआई किए हुए हैं वो पोस्ट, वो बच्चे। तो 7900 वैकेंसी लाइन अटेंडेंट की यहां पे सैंक्शन है, 3687 वैकेंसी यहां पर टेस्टिंग असिस्टेंट की सैंक्शन है, और सिविल अटेंडेंट की टोटल 138 वैकेंसी है। तो ये जो नया सर्कुलर है ये हम स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश में अब जो आगे वैकेंसी आएगी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। देखिए
वैसे तो मैं भी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूं कि भाई बच्चों को इतना वेट कराया जा रहा है। एमपी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन तो इतने टाइम से निकाला ही नहीं है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 51,000 भर्तियां। भाई मैंने भी काफी सारी वीडियो बनाई क्योंकि लगता था कि सरकार सही तरीके से चल रही है और काफी रिक्रूटमेंट निकाल भी रही थी, लेकिन अभी फिर से पेस धीमी कर दी। लेकिन आप देखिए इस साल के अंत से पहले आपको कम से कम 2 से 3 रिक्रूटमेंट मध्य प्रदेश की तरफ से जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जितना मुझे पता चला है या सुनने में खबर आ रही है, तो अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। बीच में बहुत ज्यादा जो अ, ठेकेदार वाले बंदे थे, मतलब जो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले लोग थे, सॉरी, वो लोग काफी ज्यादा अपनी डिमांड वगैरह रख रहे थे, तो अभी वो सारी चीजें चल रही थी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सही न्यूज है, और मध्य प्रदेश के जितने भी छात्र हैं वो तैयारी अपनी करते रहिए। बहुत ही जल्दी आप सभी को रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेगा। ये वीडियो पसंद आई हो भाई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।